आज मैं आया हूँ अटल उत्कर्ष राजकीय इंटर कॉलेज हल्दूचौड़ में। यहाँ मैं बच्चों की काउंसलिंग करूँगा। कोशिश करूँगा कि ये डेली शेड्यूल के हिसाब से चलें, पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दें और करियर के लिए ओरिएंटेड हो। और मैं गारंटीड कहता हूँ, अगर बच्चे मेरी काउंसलिंग को फॉलो करेंगे, मेरी बातों को फॉलो करेंगे, ये लाइफ में कुछ बनेंगे। हम काउंसलिंग को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, बच्चों, मेरा नाम है हेमंत सनवाल। मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ जयश्री कॉलेज में। मैं होटल प्रोफेशनल्स तैयार करता हूँ इंडस्ट्री के हिसाब से। बेसिकली हमारे वहाँ जो प्रोफेशनल्स तैयार होते हैं वो होटल इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार होते हैं और ज़्यादातर अपने बच्चों को विदेश ही प्लेस करते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, जहाँ पर आप इस वक्त खड़े हो, पढ़ाई पढ़ने के लिए तो बहुत सारे अवसर हैं आपके पास, लेकिन आपने चूज करना है कि बेस्ट इंडस्ट्री आपके लिए कौन सी है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपकी पढ़ाई जो 12th में आप पढ़ रहे हैं, अगर ये सोच के चलो कि 12th में अगर आप अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो मैं गारंटीड कह रहा हूँ आगे आप अपने लिए बहुत सारे अवसर खोलेंगे। लेकिन होता क्या है, जब हम 12th में होते हैं हम अपने फ्यूचर के लिए ज्यादा चिंतित नहीं होते। लेकिन होना जरूरी है बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंपटीशन बहुत है। आप जैसे छात्र हिसाब लगाओगे तो अगर आप दिल्ली उत्तराखंड में ही लाखों के हिसाब से बच्चे 12th में पढ़ रहे होंगे और वो हर बच्चा रोजगार के लिए भागेगा। लेकिन हर किसी को रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार उसी को मिलेगा जो बच्चा उस हिसाब से उसने अपने आप को तैयार किया होगा। देखो बच्चे फेल कहाँ पर होते हैं, अटकते कहाँ पर हैं अपनी लाइफ में, कहाँ अटकते हैं, कुछ कमजोरियां उनके अंदर होती है। सबसे पहली चीज जो बच्चे के अंदर होनी चाहिए अगर आपने लाइफ में कामयाब बनना है, पहली चीज आपके अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आप प्रॉपर ग्रूम होनी चाहिए, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आप अच्छे नॉलेजेबल होने चाहिए, आप इंडस्ट्री के हिसाब से परफेक्ट होनी चाहिए। तभी आप सोच सकते हो कि आपको कोई जॉब मिलेगी। देखिए, जॉब मिलना इतना आसान नहीं है आज के समय में। आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स है नहीं, बहुत कम गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो बच्चा कहाँ की तरफ जाता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाता है। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बच्चे के अंदर कुछ खूबियां मांगती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए, जब आप एक प्राइवेट कंपनी का अगर मैं आपको उसका माहौल बताऊं कि वहां पर कैसा माहौल होता है, वहां पर माहौल होता है बेटा, वहां पर माहौल कैसा होता है, वहां पर जो माहौल होता है बेटा वो होता है एक अचीव करना होता है उन्होंने गोल लाइफ में। देखिए, गोल बच्चे का भी होता है तो, लेकिन आपको ये समझना है कि इस वक्त आप जिस स्टेज में खड़े हो, सबसे पहली चीज आपका लाइफ का एम होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए। जिस बच्चे का लाइफ का कोई एम है वो तो मेहनत कर रहा है, वो तो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का लाइफ में कोई एम नहीं है, जिन्होंने अभी तक कोई एम के बारे में सोचा नहीं है, वो लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। तो मैं यही बच्चों से कहता हूँ कि आप इस स्टेज में हैं, आपकी उम्र इतनी हो गई है कि आपका लाइफ का एक एम होना चाहिए। जब तक आपका लाइफ का कोई एम नहीं होगा आप मेहनत नहीं करोगे, और जिसका एम होगा वो मेहनत करेगा क्योंकि उसने लाइफ में कुछ बनना है। तो बनने के लिए तो बेटा सबसे पहली चीज आपका डेली शेड्यूल होना चाहिए। आप जब तक अपने डेली शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलेंगे, आप अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप हर चीज छोड़ दो, आप खेल में भी अपने को पार्टिसिपेट करो, फैमिली को भी टाइम दो, फ्रेंड्स को भी टाइम दो, अपनी नींद भी लो, और साथ साथ जो स्टडीज का टाइम होता है उसको भी जरूर दो। देखो, एक विद्यार्थी का क्या होता है, सबसे पहले चीज सुबह और शाम होता है पढ़ने के लिए। अगर आप सुबह 2 घंटे, शाम को 4 से 5 घंटे देते हैं तो मैं गारंटीड कह रहा हूँ स्कूल से कितने टॉपर निकल के आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा, ये आपको करना बहुत जरूरी है। देखिए, सक्सेसफुल वही है जो जिसने अपने टाइम को पहचाना है, जो जिसने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चला है। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आप 2 घंटे सुबह देते हो फ्रेश माइंड से, तो बेटा आप बहुत सारी चीजें की नॉलेज को गेन करोगे। और शाम को अगर आप रिवीजन करते हैं जो स्कूल में पढ़ के आए हैं, और नेक्स्ट डे आप उस चीज को दोबारा से क्लास में आके पढ़ते हैं या आप उसका जवाब देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उनका मनोबल बढ़ता है कि मेरा बच्चा मेहनत करके आ रहा है तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि बच्चा मेहनत कर रहा है। लेकिन होता क्या है, बच्चे मेहनत नहीं करते, टीचरों का भी इंथुसियाज्म खत्म हो जाता है। वो कितनी मेहनत कर ले, अगर बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो रिजल्ट 0 होता है। हमें रिजल्ट 0 नहीं करना, हमें रिजल्ट 100% करना है। वो तभी पॉसिबल है बेटा जब आप इस चीज को समझोगे, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है और टाइम लौट के नहीं आता, ये चीज समझ के चलो। और लाइफ में चेंज बहुत जरूरी है। अगर आज आप अपनी लाइफ में चेंज लाते हैं, मैं 100% कहता हूँ
आप अपने जीवन में भी बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन अगर चेंज नहीं लाते, जैसे आप हैं वैसे ही रहेंगे, तो आप लाइफ में स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि लाइफ कहती है चेंज। हर उम्र बाद, हर 5 साल बाद आपको लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि समय बदल रहा है। क्योंकि 5 साल बाद समय कुछ और होगा, आने वाले 10 साल में समय बदलेगा। और आप इस स्टेज में हो कि आने वाले 5 साल में आप वो चीजें देखोगे जो आपने कभी सोची नहीं है। तो देखिए, हर बच्चा चाहता है उसके पास जॉब हो। जॉब तभी होगी जब आप इंडस्ट्री के हिसाब से बने हुए होंगे, आपने अपने आप को इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार किया होगा। नहीं तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, लाइफ में बहुत परेशानियां हैं। अगर हम जो अनएम्प्लॉयड की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयड बेटा वही है जिनका लाइफ का कोई विजन नहीं था, जिनका कोई एम नहीं था, जिन्होंने टाइम में अपने फ्यूचर के लिए नहीं सोचा, जिन्होंने मेहनत नहीं करी, आज वो उस लाइन में खड़े हैं। तो मैं हर बच्चे से कहता हूँ, बेटा उस तरफ भी ध्यान दो कि बेरोजगारों की कितनी लाइन है। आज हमारा उत्तराखंड सबसे आगे है बेरोजगारी में। क्यों है आप लोग समझते हो, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ पर संसाधन नहीं है, जॉब्स नहीं है। जॉब्स कहाँ है? सब बाहर हैं। लेकिन जब आप बाहर जाओगे, आप उस इन्वायरमेंट में जाओगे जो आपने सोचा नहीं था। क्यों? क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट है वो हिंदी स्पीकिंग वाला है। आपको ये चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन को सुधारना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ मेहनत है, प्रैक्टिस है। अगर आप सोचते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप इंप्रूव कर सकते हो, मैं आपको कहता हूं, अगर आप मेरे हिसाब से फॉलो करते हो मुझे, 6 महीने के अंदर आप अपनी लाइफ में चेंज लाओगे और अपनी कम्युनिकेशन को भी सुधारोगे। कम्युनिकेशन सुधारने का तरीका क्या है बेटा? मोबाइल सबके पास होते हैं। आप अपने सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक लो और उसको रिकॉर्ड करके सुनो कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। वो रिकॉर्डिंग आपको सब चीज बताएगा। एक बार सुनो, 2 बार सुनो और अपनी गलतियों को ठीक करते रहो। क्योंकि देखो बेटा, आपकी गलतियां ठीक करने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद ही ठीक करनी पड़ेगी। दूसरा, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए क्या है? आपके घर में शीशा है, शीशे में खड़े हो और बोलो किसी टॉपिक पे। आपको खुद महसूस होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप नर्वस तो नहीं हो, आप बोलने में कहीं पर अटक रहे हो, गलतियां कर रहे हो। वो शीशा आपको सब कुछ बताएगा। बेटा, आप ये चीज 6 महीना करके देखो, आप खुद देखोगे हल्के हल्के आपकी लाइफ में चेंज आएगा और 100% आएगा, क्योंकि आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो। और बेटा, यही तरीका है अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस करने का, और कोई तरीका नहीं है। आपको लगता है इंग्लिश कमजोर है, रीडिंग की प्रैक्टिस करो, न्यूज़पेपर लो इंग्लिश का, उसको रीड करो। सुनने में आपको लगता है कि सुनने में भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, न्यूज चैनल सुनो इंग्लिश में, वो आपकी सुनने की स्किल्स को इंप्रूव करेगा, इनहेंस करेगा। बेटा, ये कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से हम अपनी कमी को, वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। देखिए, अगर ये वीकनेस आपके आगे तक रहेगी, ये आगे आपको बहुत दिक्कतें करेंगी। अगर ये आप इसको स्ट्रेंथ में बदलते हो, तो आने वाली जनरेशन के लिए भी आप रास्ता खोल रहे हो। ये सोच के चलो कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं, हमारी क्या परिस्थितियां हैं, हम किस स्टेज में हैं, हमारी फैमिली कंडीशंस क्या हैं। बेटा, जब तक आप पाँव में नहीं खड़े होंगे तो फैमिली कंडीशंस कभी इंप्रूव नहीं हो पाएंगी। आपके पास जब तक नौकरी नहीं होगी, आने वाली जनरेशन भी वही समय देखेगी जैसा आपने देखा, जैसा आपके पेरेंट्स ने देखा। आप ये सोच के चलो कि मैंने अपनी लाइफ में चेंज लाना है, मैंने अपनी जनरेशन को अच्छा समय दिखाना है और मैंने लाइफ में ग्रो करना है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, मैं 100% कहता हूँ आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल पर्सन वही है जिसने टाइम की महत्वता को पहचाना और उसने उस समय में अपनी मेहनत करी और आगे के लिए अपने अवसर खोले और रास्ते खोले। ये तभी खुलेंगे जब आप अपने आप को परफेक्ट ग्रूम्ड बनाओगे, अपने आप की पर्सनैलिटी में चेंज लाओगे। यही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे, ये सोच लो समय निकल जाएगा और तब आप करने की कोशिश करोगे, सोचोगे, तब तक आपकी उम्र निकल जाएगी। आपकी उम्र इस वक्त पढ़ने की है और आपके पास पूरा समय है पढ़ने का। आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। कल के दिन आप ये पास कर लेते हो इंटर, कहीं दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाते हो, आपको तब भी दिक्कतें आएंगी क्योंकि सारी स्टडीज होती है इंग्लिश में। ये सोच के चलो। हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका क्या होता है, हर चीज चेंज हो जाता है, उनकी पढ़ाई चेंज हो जाती है क्योंकि हर चीज अंग्रेजी में होती है और वो लोग उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। मैं आपसे कहता हूँ आज ही से मेहनत करो। और मुझे पता है हिंदी मीडियम के बच्चों के अंदर क्या कमी होती है। एक ही कमी होती है कि वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, वो कम्युनिकेशन उनकी में प्रॉब्लम होती है। मैं आपसे कहता हूँ आज से मेहनत करो, कल तो आपका भविष्य देखो कितना उज्जवल होगा। आज मेहनत करोगे, इसके परिणाम आपको 3 साल बाद आप खुद देखोगे।
आज मेहनत करोगे, आने वाली जनरेशन के लिए आप बहुत सारे अवसर खोलोगे ताकि वो लोग आगे बढ़ सके। बेटा मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में आएंगी और आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों को फॉलो करेंगे मेरी बातों को फॉलो। और कोशिश करेंगे कि आज से अपना एक डेली शेड्यूल बनाएं और अपनी पढ़ाई के लिए अलग से टाइम निकालेंगे आप। कोशिश करेंगे अपने पाँव में खड़े होंगे। कोशिश करेंगे कि स्कूल से टॉपर निकले। कोशिश करेंगे कि अपने माँ बाप ने जो आप लोगों के लिए सोचा है उसको आप 100% देंगे। और मैं गारंटी कह रहा हूँ बेटा आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि यही टाइम होता है क्रूशियल। यहीं पर बच्चा जो होता है उसको इतना पता नहीं होता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा। आज से अगर आप इन चीजों में वर्कआउट करते हैं, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलते हैं और भी जो कमियां आपके अंदर हैं आप उन कमियों को, वीकनेस को दूर करते हैं अपनी लाइफ से, और जो आपके इम्पोर्टेंट और जो आपके स्ट्रेंथ वाले जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं उनको लेके आगे चलते हैं। मैं गारंटी कर रहा हूँ आप लोग सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ टाइम। और मैं आशा करता हूँ कि बेटा जो मैंने बातें बोली वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण। यस सर। और कोशिश करेंगे कि अब आप मॉर्निंग और इवनिंग में टाइम दें अपनी पढ़ाई को। यस सर। और मैं गारंटी कहता हूँ कि बेटा देखो आपका भविष्य कितना उज्जवल होगा। एंड थैंक यू सो मच।